بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العلي العظيم. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اے اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، اور نہ کوئی کسی کی غیبت کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گے. تو غیبت نہ کرو اور خدا کا ڈر رکھو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہار رمضان میں، جو آن ٹی وی کی بہت ہی اسپیشل اور خصوصی رمضان کی ٹرانسمیشن ہے. ویورز، بہت ہی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ پیش کیا ہمارے پیارے بھائی قاری نعمان سیفی نے. جس ٹاپک کو ہم نے آج آگے لے کے چلنا ہے اپنے اسکالرس کے ساتھ، اس پہ پہلے بات کروں گی اور پھر آف کورس ہم اپنے شو کی طرف بڑھیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویورز، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسئلہ آج کل یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو چیزیں سوچتے ہیں، اور کبھی کبھی کیونکہ ہمارے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو سوچ آئی ہوتی ہے، تو ہم پھر 50 لوگوں میں یا ایک شخص میں بھی بیٹھ کے اس انسان کی برائی کرتے ہیں، اور پھر اس برائی کے اندر مزید چیزیں ایڈ کرتے ہیں. کیوں کسی کا پیٹ ننگا کریں لوگوں کے سامنے؟ ویورز، ہماری اپنی ذات کیا بہت پرفیکٹ ہے؟ کیا ہمارے اپنے اندر کوئی غلطیاں نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کر رہے ہیں؟ اس زندگی میں اگر ہم آرام سے، سکون سے اپنی ہی
खुद एहतसाबी के थ्रू अपने आप को एक बेहतर इंसान बना ले, तो क्या ये एक बेहतर अमल नहीं है? ना कि दूसरों की एक एक चीज़ पे तनकीद करें। और सोशल मीडिया पे तो बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है व्यूअर्स, कॉन्स्टेंटली फेक अकाउंट्स तक बना के लोगों की इज्जत ख़राब की जा रही होती है, उनके बारे में नेगेटिव बातें की जा रही होती हैं। तो आज हम बदगुमानी पे बात करेंगे और जानेंगे कि जो लोग ऐसे नेगेटिव अमल में पड़ते हैं उनके लिए सज़ा क्या है, और अगर ऐसी बुरी आदत पड़ भी गई है तो फिर उससे जान कैसे छुड़ाएं। क्योंकि व्यूअर्स ऑनेस्टली ये जो गलत आदतें या बुरी आदतें, गीबत करने की, चुगलियाँ लगाने की, झूठ बोलने की, बात इधर की उधर करने की, ये बीमारियाँ बन जाती हैं, ये नफ्सियाती प्रॉब्लम बन जाती हैं। और इसका इलाज हम कैसे कर सकते हैं एक रूहानी एस्पेक्ट से, ये भी हम जानेंगे। लेकिन अभी बढ़ना है हमने किचन की तरफ। एंड ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमारे शो में आज होने क्या जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं हम तिलावत कुरान पाक से आगाज़ करते हैं, थोड़ी आप लोगों से गपशप लगती है, हम फिर किचन में जाते हैं जहाँ हमारा सेगमेंट होता है इफ्तार मज़ेदार, और एक नहीं 2-3 दफ़ा हमारा किचन में चक्कर लगता है, और फिर हम आपको फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं, अपने स्पॉन्सर्स की भी बात करते हैं। फिर महफ़िल ईमान भी सजती है जिसमें हम हमारे साथ हमारे बहुत ही रनाउंड सनाख्वां भी होते हैं, और दैन हमारे बहुत ही प्यारे भाई हमारे कवाल हजरात भी होते हैं। सेहत कामिला में हमें डॉक्टर ज़ैनब कौंदल ज्वाइन करती हैं। तारीख़ के दरीचों में हम छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, दीनी कहानियाँ सुनाते हैं। दैन शरअ दीन में जो हमारे उलमा कराम होते हैं वो हमें गाइडेंस देते हैं। ज़हानत का इम्तिहान भी एक बड़ा मज़े का हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर हम क्विज़ करते हैं यंग स्टूडेंट्स को। देन रमज़ान आन के आंगन जो है, बच्चों की रोज़ा कुशाई भी होती है, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी होता है। व्यूअर्स, हमारी कोशिश है कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड करें इस अमेजिंग ट्रांसमिशन में। एंड इस वक्त मेरे सामने मेरी प्यारी बहन सलमा खान है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप और आपके साथ जो बहुत ही टैलेंटेड बच्चियां हैं उनको भी ट्रिब्यूट और खिराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जिस खूबसूरती से, देखिए आप तो एक एक्सपर्ट है, लेकिन जिस तरह आपने इन बच्चियों को सिखाया है और गाइड किया है, और ना सिर्फ दूसरों की औलाद को, अपनी सगी औलाद को भी आप इस तरफ लेके आई हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एंड बलविशा आपकी बेटी भी आपके ग्रुप का हिस्सा है, और वो उन्हीं बच्चियों के साथ बैठती हैं जिनको आप सिखा रही हैं, और वो वही खाती है, वही ओढ़ती पहनती है जो बाकी सब बच्चे करते हैं, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान और ईमान का हिस्सा भी है कि आप दूसरों के लिए भी वही पसंद करें जो अपनी ज़ात के लिए करते हैं। बिल्कुल, और अपनी ज़ात से बढ़ के अपनी औलाद होती है, राइट। सो बलविशा, नायाब, ज़ारा, राबिया, फ़ातिमा, आतिका एंड मेमूना हमारे साथ हैं।